नबी करीम के अहद में हाँ, औरतें अब ये जमात देखें, में आया। ये इस पॉइंट को आप टैग कर सकते हैं हजरत उमर की चालाकियों वाले चक्कर में ना, कि हजरत उमर ने कैसे हाँ कैसे इस्लाम बदला है, कैसे। गुलजार भाई आपके लिए एक और फकी से मुराद एक और पॉइंट आपके लिए आ गया कि इसमें भी हजरत उमर ने एक चीज चेंज कर दी जो कि नबी के जमाने में नहीं होती थी। हारिस पढ़ देंगे पूरा। यानी, और नबी करीम के अहद में औरतें जमात में आया करती थी, और ये हमें पता है, ये हमने हदीस मैंने पहले भी पढ़ाई भी है कि बेहतर है, हजरत मोहम्मद ने भी कहा था बेहतर है कि घर में ही पढ़ो, पढ़ लो अगर जमात में, अगर तुम पढ़नी, लेकिन बेहतर है कि औरत घर में पढ़े। यानी औरत को घर से निकलने की इजाजत अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसिस में नहीं है, लेकिन जो थी भी वो भी नमाज के चक्कर में थी। हाँ। हजरत उमर रजी अल्लाह उन्होंने, हजरत उमर बदमाश ने अहद बनवी नबी नबी अहद नबी के बाद। अहद नबवी, अच्छा, अहद नबवी के बाद औरतों की जमात में हाजिरी पर पाबंदी आयद कर दी। हाँ, इस पाबंदी की शिकायत लेकर औरतें हजरत आयशा की खिदमत में हाजिर हुई। हजरत आयशा सिद्दीका ने उन औरतों से फरमाया कि जो हालत उस वक्त औरतों की हजरत उमर के सामने है, अगर यही अहद नबवी में होता तो यकीनन हजरत मोहम्मद भी तुमको मस्जिद में हाजिरी की इजाजत नहीं देते। इस हदीस को सामने रखकर तमाम मुतासरीन औरतों को जमात के लिए निकलने का मकरूर लिखा है। ये बात है, यानी हजरत उमर ने, यानी क्या फर्क पड़ गया था सर। हाँ, तो यानी हजरत मोहम्मद के मरने के 10 साल बाद ही उमर, 4 साल बाद ही उमर आ गया था ना, 2 साल बाद, सॉरी 2 साल बाद ही उमर की खिलाफत आ गई। क्या औरतें नंगी फिरने लग गई थी? बिल्कुल। क्या औरतें वहां पे स्कर्टें पहन के फिरने लग गई थी? एग्जैक्टली। और वो और नमाज हजरत पढ़ने आयशा, जा रही है, वो कोई और काम नहीं करने जा रही है, नमाज जमात के साथ नमाज पढ़ने आ रही हैं। और हजरत मोहम्मद के दौर में अगर वो चीज हो रही थी तो हजरत उमर के पास अथॉरिटी कौन सी है ये चेंज करने की? बंदा ये पूछे ना, ये हनफियों से, बंदा सुन्नियों से ये पूछे कि भाई हु इज हजरत उमर, हु इज ही। जब दीन मुकम्मल हो गया, हाँ, जब दीन मुकम्मल हो गया तो भाई आपको क्या तकलीफ है? आप कौन होते हैं ये बात करने वाले? तो ये वही बात है ना, वही, ये असल में मोम की नाक है, अंधों में काना राजा वाला सिस्टम है, जिसके हथे जो चला। और आपको पता है इसमें सबसे ज्यादा जो औरतों को अगर औरतों को ऐसे नफरत किसी से करनी चाहिए ना, उसको उम्र से करनी चाहिए। पर्दा इसने लाया, जिद कर करके उमर ने हिजाब और ये पर्दा लाया। रसूल अल्लाह तो ला ही नहीं रहे थे। 2-3 दफा रसूल अल्लाह ने कहा चल पाजत हूँ, फिर में कहा अच्छा चलो जी। वो जब पोटी करते हुए पकड़ लिया ना, जब उन्होंने सही उमर ने जाके दुखती रग पे हाथ रखा, मैंने आपकी बेगम को पोटी करते हुए देख लिया। वो कौन सा मैदान था? मैदाने जहां पे पोटियां करते थे सारे बैतुल खला वहां से जब उन्होंने पकड़ लिया फिर आया जी। और अब ये भी ट्रिपल तलाक वाला सिस्टम उसने खत्म किया उमर ने, भाई। और ये चीज भी इन्होंने, उमर ने खत्म की, जमात नमाज पढ़ने वाला वाकया भी। बिल्कुल। तो हजरत मोहम्मद के जमाने में भाई, यानी ये कहते हैं जो चीज हदीस और कुरान में, जो हदीस कुरान के खिलाफ है हम उसकी नहीं बात। अब इसका चलो ठीक है, कुरान में कोई जिक्र नहीं कि औरतें नमाज पढ़ा सकती हैं या नहीं पढ़ सकती, फिर हम हदीस से ड्रॉ करते हैं। रसूल अल्लाह ने एक चीज की इजाजत दे दी, तो अब उमर भी उसको ओवर रूल कर सकता है, हजरत मोहम्मद के फैसले को। बिल्कुल। तो यही तो सोचने वाली बात है कि ये जो है किस तरह ये अपने उस पे मतलब जो गन डाला है ना हजरत उमर ने, जैसे कोड़ों की भी सजा 40 कोड़ों की ये इंट्रोड्यूस लाया है। पहले इस तरह से नहीं हो रही थी। पहले तो शराब जो पीता था उसको चप्पल वगैरह से मारते थे, जूतों से मारते थे। ये लाए कि कोड़े मारो हजरत उमर। तो चले और ये एक नंगो और, जी। जी जी, ये तो खैर हो गया हजरत उमर के बारे में। एक और बात यह है कि सही मुस्लिम की हदीस है तो बहुत लंबी, 1478, लेकिन इसके अंदर इनका जो है ना, इनकी मिसोजनी और कितनी बर्बरियत थी इनके अंदर क्या कि नंबर है? वो 1478। अच्छा, अब आप बोले बोले। हाँ, इसके अंदर ये, क्योंकि हम हदीस बहुत लंबी है, नहीं पूरी नहीं पढ़ सकते। ये वो वाकया हारिस, जब वो हजरत मोहम्मद की जो है ना अपनी बीवियों के साथ थोड़ी सी वो लड़ाई वड़ाई हो गई तो वो नाराज हुए थे। हाँ तो उसके अंदर ना हजरत उमर आए हजरत मोहम्मद को मिलने। तो वो ना हजरत मोहम्मद मिलना नहीं चाह रहे थे, तो उन्होंने वैसे ही ऐलान किया ना कि मैं हजरत मोहम्मद को कोई ऐसी बात सुनाऊंगा जिससे उनका मूड अच्छा हो जाएगा। और उन्होंने उन्होंने बात क्या सुनाई? हजरत मोहम्मद को कहते हैं कि अगर मेरी बीवी ने मुझसे पैसे मांगे होते ना, आप, यू शुड हैव सीन कि जब उसने मुझसे, मेरी बीवी ने मुझसे पैसे मांगे तो मैंने उसकी गर्दन पे दे चपेड़ मारी एक। और हजरत मोहम्मद आगे से हंस भी पड़े। अब ये देखें इन लोगों की मेंटालिटी देखें, सोच देखें कि इनके जोक्स किस तरह के हैं कि मुझसे, मेरी बीवी ने मेरे को मांगे ना, मैं रख के रैपटा कटे हो पेड़ गए। में। हाँ, इस तरह की हाँ। बात करें। तो ये देखें, ये इनका किरदार था और ये हमारे लिए बने हुए रहनुमा। अब इस तरह के लोग हमारे लिए रहनुमा होंगे। और ये बात तो असल में, चलो पूरा वाकया भी बयान करते हैं। ये तब था कि हजरत हफ्सा मेरा ख्याल उनको पैसों के लिए तंग कर रही थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। और इस पे हजरत उमर ने आगे कहा कि हाँ मेरी भी होती, मैं चपेड़ मारता। और फिर एक ने मारी भी, अबू बकर देन गॉट अप दोनों ने वेंट मारी टू है। आयशा।
अपनी दोनों ने बेटी मारी। को नहीं मारी है। अबू बकर उठा और रसूल अल्लाह के सामने उठ के चपेड़ मारी हजरत आयशा को, और उमर ने फिर उमर भी उठा, यानी ये नंबर बनाने के लिए ना, अपने नबी के आगे ना नंबर बनाने के लिए है, देखो जी आप हाँ। इसको नहीं ना मार सकते, हम लगाते हैं चपेड़। तो ये चपेड़ उठ के उमर ने भी मारी और अबू बकर ने, दोनों ने चपेड़े मारी। तो ये हमें कहते हैं जी हजरत मोहम्मद, सामने आपकी पिटाई हो रही है। इसका मुझसे मोमिन भला पता है क्या जवाब देते हैं? मोमिन जवाब देते हैं नहीं, हजरत मोहम्मद ने तो नहीं ना मारा, चलो हजरत मोहम्मद ने खुद नहीं मारा, तो ये अबू बकर और उमर जो आपके छोटे छोटे सेकंड अबू हैं, उमर बदमाश और अबू बकर, इसको भी आप लोग अपने अबू ए कौम मानते हैं, अबू ए उम्मत मानते हैं, ये इनका क्या किरदार है? तो चलो उस पर भी बहाने मानो, बच्ची को लगा दी, कोई बात नहीं, चुपड़े तो ये हजरत इस तरह मोहम्मद के ने खुद बेशक नहीं मारा, लेकिन हारिस इसके अंदर मैं पार्ट पढ़ के सुनाता हूँ कि हजरत उमर said, I would say something which would make the prophet laugh. So he said, हाँ यार, Messenger of Allah, I wish you had seen the treatment meted out to the daughter of Khadija, यानी कि अपनी बीवी की बात कर रहे हैं, when she asked me some money and I got up and slapped her on the neck. Allah's messenger laughed and said कि they are around me as you see asking for extra money. और मजे की इसमें बात ये हारिस, इसके अंदर वो कोई सोने चांद लाने को नहीं कह रही थी, ये जो अरबी का पैसे लफ्ज, मांग रहे, हाँ अरबी का जो लफ्ज यूज हुआ है वो है नफका। नफका क्या होता है? खर्च, जो कि मर्द के ऊपर लाजिम है, खावंद के ऊपर बीवी को नफका देना ये लाजमी है। तो वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड नहीं कर रही थी, और बस सिर्फ के जी हमें खर्चा चाहिए, इसके ऊपर इतनी कुरान पे आयतें आ गई और इतने 1 महीने के लिए नाराज हो गए। ये कमाल है भाई, ये खुलुक नजीम तो देखें जरा। कि अगर कोई आपकी बीवी को आपके सामने मारे और यू स्टे क्वाइट, व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड यू आर, हाँ बड़ा बुरा मामला। लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ये हो जाती है कि कोई नहीं है जो आपकी बीवी को मार रहा है, वो उसका बाप ही है। लेकिन हाँ, मैं तो किसी को भी ना कहूंगा भाई ये क्या कर रहे हो, क्या चवलिया मारो, कोई इंसान बनो, मुंह से बात करो, अल्लाह ने तुम्हें जबान दी है, इतने बड़े तुम खतीब हो, इतने बड़े तुम लोग इन्फ्लुएंसर्स हो, तुमसे जबान से बात नहीं होती कि तुम उठ के चपेड़े मार रहे हो। और ये तो इन लोगों का काम ही यही थे, ये बद्दू जाहिल लोग थे, ये कौन से कोई बड़े कोई आलम फाजल लोग थे, टफर लोग थे ये। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।